उत्तरकाशी में दिवाली की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सिलक्यारा से डंडाल गांव तक बनाई जा रही अत्याधुनिक सुरंग का हिस्सा धंस गया। हादसे में 40 मजदूर मलबे में फंस गए, जिसके बाद से ही वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास सुरंग से हुए भूधंसाव की घटना का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। गदरपुर के लोकप्रिय विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरविंद पांडे की सर्व समाज में बढ़ती लोकप्रियता के चलते उधम सिंह नगर नैनीताल संसदीय क्षेत्र की जनता अरविंद पांडे को सांसद का चुनाव लड़वाने को बेहद आतुर दिखाई दे रही है। उधम सिंह नगर नैनीताल संसदीय क्षेत्र की सितारगंज विधानसभा के लोगों की माने तो इस बार संसदीय सीट पर बीजेपी को प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और लोकप्रिय विधायक अरविंद पांडे को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। अरविंद पांडे को क्यों? देखो जी चुनेंगे और वो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। फिलहाल तो अरविंद पांडे जी जो है ऐसा लग रहे हैं। पांडे जी जो है जरूरतमंद के पीछे दौड़ पड़ते हैं, इसलिए जो है जाहिर सी बात है मैं ही क्या वही पसंद कर रहे हैं। जी भी आते हैं लेकिन क्षेत्र में उनका मतलब पब्लिक उनके पीछे नहीं है। जाहिर सी बात है कि आदमी जब किसी से घमंड में बात करी जाएगी तो कुछ नहीं करेगा। पहाड़ी जनपद में उगाए जाने वाले मोटे अनाज से महिला स्वयं सहायता समूह से कई स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे ने स्वयं सहायता समूह से बनाए जा रहे स्थानीय उत्पादों को अच्छा बाजार मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने बताया कि जहां दीपावली के लिए स्वयं सहायता समूह ने जंगोरा, मंडुआ आदि से गिफ्ट पैक बनाकर बिस्कुट इत्यादि के स्थानीय उत्पाद बनाए, वो स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये बेहतर है। आज हमारे एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवी श्री दीपक रावत जी द्वारा मिट्टी के दिए का एक बड़ा सुंदर सा पैकेट बनाकर हम न केवल यहाँ पर उपस्थित जितने भी प्रतिभागी थे उनको दिया गया है, बल्कि उनके द्वारा बताया गया है कि इसी तरह के वो दिए जो हैं वो अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको भी दे रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो त्यौहार है, एक पावन पर्व है दीपावली का, उसमें हम लोग कैसे इस त्यौहार को अच्छे से मना पाएँ और रोशनी के, प्रकाश के इस पर्व को हम कैसे न केवल अपने जीवन में रोशनी ला पाएँ, बल्कि इससे जुड़े हुए जो भी समूह, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष समूह है, इन घर के बने हुए दियों को जो कारोबार कर रहे हैं, जो कि निम्न स्तर पे है चाहे इस स्तर पे भी कर रहे हैं, उनके उस कारोबार को बढ़ावा मिल पाए। हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि जो इस तरह के खूबसूरत दिए हैं जो प्रकाश देने के लिए घर में बनाए जा रहे हैं, इस तरह के समूहों से जो ये दिए बना रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके दियों को इस्तेमाल में लाएं और अपने पर्व को, आने वाले हमारे इस पर्व को और खूबसूरत बनाएं। हमारा जो आपकी सीढ़ी दिख रही है वो हमारे विमल होता है, जो उसका रेस निकाल के सुखा के उसका रेस बना के ये हमारे विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिला आगम विभाग द्वारा। और पहले के लोग इसको, पहले के बुजुर्ग लोग थे, सिर पे साबुन का इस्तेमाल नहीं करके इसको लगाते थे, तो वो शैम्पू भी बनाया जाता था। लेकिन अब ये नई चीज़ निकाल रखी है हमारे जिला आगम विभाग ने कृषकों के द्वारा, ये भीमल के रेसों से इसका ये पेंटिंग बनाई जा रही है अलग अलग तरह से। मेरा नाम मीरा रावत है और हम यहाँ से जो ये हमारा अभी जो आप यहाँ पे स्टॉल देख रहे हैं, जो ये उत्तराखंड स्थापना दिवस पे भी लगा है, तो यहाँ पे जो अभी जितने भी प्रोडक्ट हैं ये जो हमारे ग्रुप की महिलाएं होती है, जैसे अलग अलग समूह से आती है, तो उनके द्वारा यहाँ पे पहाड़ी उत्पादन इकट्ठा करके लाया जाता है। और जो हमारा जो हमारा ये अभी एक सुकन्या उत्पादन कृषक कंपनी है, उसके माध्यम से यहाँ पे हम सुकन्या के माध्यम से स्थानीय प्रोडक्ट को आगे मार्केट तक पहुँचा रहे हैं। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं लोग बाहर चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, अपनी जो स्थानीय चीज़ें हैं उनको कम बढ़ावा दे रहे हैं, और ऐसा है नहीं कि हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लोग आप खरीद रहे हैं, उसके प्रति रुझान हो रहा है धीरे धीरे। तो ये हमारा जितने भी प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट बाहर स्टॉल के माध्यम से बाहर प्रदर्शनी में लग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि दीपावली के उल्लास में भी सरकार किसानों को भूल गई है, उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई चीनी मिल दबाकर बैठी है। हरीश रावत ने कहा कि जल्द भुगतान न होने पर संघर्ष के सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपावली के अवसर पर बलबीर रोड स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित दीपावली महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी का पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है, अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोरी ने यूसीसी पर राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि यदि यूसीसी देश के लिए इतना ही जरूरी है तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के जरिए देश भर में इसे लागू कराएं। और जब विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे, कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है, और भी ऐसे क्योंकि विषय हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी लाने, जैसे अभी महिला नीति का विषय है, कल ही परसों राज्यसभा दिवस माननीय मुख्यमंत्री विषय को रखा था। ये सारे विषय एजेंडे के अंग होंगे और जब विधानसभा में विषय निकल के चीजें आएंगी तो हम सबके सामने स्पष्ट होगा। अभी क्योंकि विधानसभा का एजेंडा क्या होगा, ये विधायी व्यवस्था का अंग होता है, उस पर जो भी घोषणा होगी संसदीय कार्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सुनने में आया है कि राज्य की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित करने की तैयारी में है। लेकिन यूसीसी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। धामी सरकार यूसीसी को लेकर गफलत में है, इसलिए क्योंकि यह समवर्ती सूची का मामला है और समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र का भी दखल बहुत ज्यादा रहता है। विधानसभा में पारित होकर ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा और संविधान की धारा 254 के हिसाब से इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है। इसलिए इस पूरी कवायद में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। लेकिन प्रदेश में एक माहौल खड़ा करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज भाजपा के द्वारा की जा रही है। नैनीताल जिले की चौकी खैरना में सूचना मिली कि चौरासी खैरना के पास एक बोलेरो वाहन खाई में गिर गया है, जिसमें रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत खाई में उतरकर वाहन तक पहुंच बनाई गई। वाहन में 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 घायल अवस्था में थे, जबकि एक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।